नमस्ते। तो एक मित्र का प्रश्न है कि मेरे आसपास कोई व्यक्ति नहीं है जिससे बात करके मन को शांति मिले या अच्छा सीखने को मिले। अधिकतर लोग किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े होते हैं। कोई पैसों की बात करता है, कोई किसी की निंदा। ऐसे लोगों से बात करने के बाद मन बहुत भारी हो जाता है और सारी ऊर्जा खत्म सी होने लगती है। जब भी समय मिलता है मैं आपके टॉक्स सुनती हूँ, उनसे सही दिशा मिलती है। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? क्या अकेले रहना उचित है? क्या अच्छी संगति पाने का कोई उपाय है? तो पहले तो बधाई आपको, क्योंकि आप समझ गए कि ज़्यादातर फालतू बातें होती हैं और आपको ये भी लगने लग गया कि इससे एनर्जी कम होती है। तो मतलब आप साधना में थोड़ा प्रगति कर रहे हैं, ये एक इंडिकेटर है। अब आपने कहा है कि क्या अकेले रहना ठीक है या कोई उपाय है अच्छी संगति पाने का? तो बुद्ध जो मंगल सूत्र है उसके जो पहली वर्ष है उसमें कहते हैं कि असेवनाच बालानंग पंडितानंग च सेवना पूजाच पूजनीयानंग एवं मंगलमुत्तमं एतं मंगलमुत्तमं। मतलब बाला मतलब कि मूर्ख। उन्होंने कहा मूर्ख की संगति मत करो। तभी सारी मूर्ख की श्रेणी में आ गए, जो किसी की बैक बाइटिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं पैसों की। बैक बाइटिंग बहुत होती है बाय द वे, निंदा बहुत होती है। मतलब फैमिली के मेंबर बैठ के एक तीसरे वाले की निंदा करने लग जाते हैं। उसके पास जाएंगे तो वो किसी और की करेगा। आपके सामने बैठ के कर रहे हैं ना, और वो दो मिलेंगे तो फिर आपके करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कोई छूटेगा। कोई नहीं छूटेगा। अगर कोई बहुत अच्छा है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है, उसकी निंदा होने लग जाएगी। अरे ये तो बहुत वैसा है, ये तो बहुत ये तो बहुत भोला है, और फिर भोले की निंदा करने लग जाएंगे। तो मतलब क्योंकि वो आदत में है। बुद्ध ने कहा इनकी संगति नहीं करनी। पंडितानंग च सेवना, उसकी संगति करो जो साधना के पथ पे चल रहा है। पंडित का मतलब जो शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पे चल रहा है, उसकी संगति करो। पूजा जो पूजनीय आनंद, मतलब जिसकी पूजा होनी चाहिए, जो ऐसी स्थिति में पहुंच गया जिसे आपको लगता है कि यार इसके काफ़ी राग द्वेष खत्म हो गए, पूजा भी कर सकते हैं। मतलब जैसे बुद्ध है तो बुद्ध की कर सकते हैं पूजा, अगर आप करना चाहें। ये बहुत अच्छा मंगल है। तो बुद्ध ने तो बहुत साफ तौर पे कह दिया। लेकिन अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि अगर माना अपने ही घर में ऐसा है, माना, और आपको रहना पड़ रहा है। जैसे एक दोस्त का कमेंट था, मतलब कमेंट क्या था, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मेरे घर में बहुत लड़ाइयाँ हो रही, जॉइंट फैमिली है, मैं कुछ बोलती हूँ तो कहते हैं कि तुम चुप रहो। तब ये छोटे होंगे और बड़े होंगे, चाचा ताऊ, और लड़ रहे होंगे, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा भाई इसमें ये है कि या तो आप अकेला रहना शुरू कर दो, अगर आप काम कर रहे हैं कुछ, अगर आपके माँ बाप ये अनुमति देते हैं। कई बार नहीं भी देते तो भी कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो या तो आप इस सिचुएशन से अलग हो जाओ, या आप चेंज कर दो। अब चेंज तो आप खुद ही कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि तुम चुप रहो। तो फिर तीसरा ये है कि आप अपनी ताकत बढ़ाओ, उसी माहौल में रहो, पर ऐसे रहो कि मतलब ठीक है, तुम अपना करते रहो, मैं अपना काम कर रही हूँ। अब कोई काम ऐसे ले लो क्रिएटिव, ऐसा करने लग जाओ, नहीं है तो करने लग जाओ।
अब ये समाज की बात है, ऐसे लोग मिलेंगे, ज़्यादा ऐसे ही लोग होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो ध्यान का पता भी नहीं है, उसमें चलना भी नहीं चाहते ज़्यादातर, अगर पता होगा भी तो, क्योंकि इसमें तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। तो फिर आप कह रहे हैं कि क्या अकेला रहना ठीक है, तो बुद्ध बार बार कह रहे हैं कि भाई अगर आपको ठीक संगति नहीं मिलती तो आप अकेले रहो। अब मैं इस गांव में अकेला हूँ, मतलब इस जगह पे मैं अकेला रहता हूँ, गांव में लोग भी बहुत कम हैं, लेकिन बात किससे करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं गांव में नहीं जाता, कभी कभार चला जाता हूँ, कभी कभार और लोग मिल जाते हैं, ठीक है, उनसे दुआ सलाम कर लो, थोड़ी हल्की बातचीत कर लो, उसके बाद ठीक है। तो वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। कई बार हमको लगता है ना, जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं सोशलाइजिंग होना चाहिए और आपको जाना चाहिए और आपको मिलना चाहिए, मेरे को भी कहते हैं मेरे घर वाले, कुछ एक्सटेंडेड फैमिली के, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम क्या उधर ही रहते हो। ठीक है, मैं उनसे कुछ नहीं कहता, मैंने ठीक है, तो आपका कहना भी सही है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को बता रहे हैं, मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ मेरे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, इसकी चिंता किए बगैर कि लोग क्या सोचेंगे। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अपना नुकसान नहीं कर रहे, ये देख लो कि इसमें क्या आपका नुकसान है, नहीं है, किसी और का नुकसान है, नहीं है, ख़त्म। फिर आप वो काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। और बुद्ध बार बार कहते हैं कि कोई कल्याण मित्र होना चाहिए, जो आपने कहा है भाई कोई उपाय है इसका। तो अब जहाँ भी आप रहते हैं, पता नहीं आप कहाँ रहते हैं, वैसे मैं आपसे पूछने वाला था आप कहाँ रहते हैं, पर जहाँ भी रह रहे होंगे, किसी शहर में होंगे, टाउन में होंगे, गांव में होंगे, जहाँ भी है, तो अगर आसपास कोई नहीं है तो फिर आप आजकल इस पे ढूंढिए। जैसे आप कह रहे हैं कि ये ध्यान यात्री के वीडियो सुन के आपको ऊर्जा मिलती है, अच्छा लगता है, ऐसे और भी चैनल होंगे, बहुत सारे चैनल है, आनंद सर का चैनल है, वो भी आप सुनते होंगे शायद, और भी ढूंढ सकते हैं। एक तो वो ढूंढ सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अब पता नहीं आप क्या करते हैं ना, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो तब तो वैसे ही टाइम कम होता है। अच्छा, फिर जॉब में क्या करें, अगर माना कोई जॉब कर रहा है तो वहाँ तो सब लोग मिलेंगे, तो वहाँ भी आप थोड़ा सा लिमिटेड कर दीजिए, बस थोड़ा स्माइल करिए, थोड़ा जाइए अपना काम करिए, कभी बात ही करनी पड़ रही तो थोड़ा बहुत कर लो, कुछ दिन बाद लोग एडजस्ट कर लेते हैं, अच्छा यार ये ज़्यादा नहीं बोलती, इसको छोड़ दो। कोई ऐसे घसीटेगा नहीं, अगर घसीटेगा भी तो आप कह दो ठीक है भाई, तो अपना काम कर, मैं अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि समाज में जाना तो पड़ेगा, दुकान पे भी जाना पड़ेगा, इधर भी जाना पड़ेगा, बस अपना चुपचाप निकल लो। किसी संत ने कहा ना कि दुनिया में रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जहाँ भी रह रहे हैं ना, ऐसे सोचो कि मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ, बिल्कुल मैं मेहमान हूँ, मैं इस जगह को जानता ही नहीं, एकदम अजनबी हूँ। तो फिर जब अजनबी जाएगा कहीं तो फिर बहुत संभल के जाएगा ना। अजनबी का मतलब आपको रास्ता नहीं पता, आपको लोग नहीं पता, कैसे लोग व्यवहार करते हैं, तो आप बहुत संभल के चलेंगे। ऐसी रहोगी घर से लेके बाहर तक, तो बिल्कुल मेरे को बहुत संभल के रहना है। तो बहुत संभल के रहेंगे तो फिर आप फालतू का किसी से आर्गुमेंट नहीं करेंगे, चाहेंगे कि चलो मेरे को यहाँ ज़्यादा तो रहना नहीं है, ठीक है आराम से रहो, क्योंकि दुनिया में तो रहना पड़ेगा। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि इस तरह के लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मिलती हो, तो फिर यहाँ ढूंढिए, जैसे आपने ये भी ढूंढा है, ऐसे और भी होंगे। और एक आइडिया मैं आपको और दे सकता हूँ, अगर आप करना चाहें, मतलब आप कुछ ना कुछ सोशल मीडिया तो यूज कर रहे होंगे, जैसे मैं भी कर रहा हूँ यूट्यूब,
तो यूट्यूब और व्हाट्सएप के अलावा तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं है इनका। एक दोस्त कोई इंस्टाग्राम पे चलाते थे, तो बीच बीच में शुरू में तो ठीक ठाक चलाते थे, मैंने उनसे नहीं कहा, उन्होंने खुद ही शुरू किया। बाद में अभी वो थोड़ा ढीले पड़ गए, मेरा ख्याल उनके काम ज़्यादा हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उनको इतना टाइम मिलता नहीं होगा, तो अपडेट नहीं कर पाते शायद। लेकिन इंस्टाग्राम का भी मुझे ज़्यादा पता नहीं है। फिर मैंने 2-3 दिन पहले कहीं से सुना कि थ्रेड्स, थ्रेड्स क्या है भाई? तो आज मैंने गूगल से पूछा थ्रेड्स क्या है भाई? तो बोले ये भी मेटा का ही है, एक है, और जैसे पहले ट्विटर हुआ करता था, अभी भी है मेरा ख्याल, एक्स करके, उसी तरह का है। अच्छा भाई ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो एक तो ये हो सकता है कि आप खुद कंटेंट बनाना शुरू कर दें। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे आपने इससे कुछ सुना ध्यान यात्री से, अब हर एक आप करेंगे तो वो कहेंगे नहीं जी आपने किससे पूछा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कर सकते हैं। इससे उठा के अगर आप अपने चैनल पे डालना चाहें आप डाल सकते हैं। कोई लॉन्ग वीडियो में आपको कुछ पसंद आता है तो 2.5-3 मिनट का उससे निकाल के आप डाल सकते हैं। आप कोई नाम दे दीजिए अलग, मतलब अलग वो बना लीजिए आईडी, उसमें डाल सकते हैं। नहीं तो आप उस पर ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं, उस पर आप नंबर ले सकते हैं और उसमें हम कुछ बातचीत कर लेंगे। तो आप जो भी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं उसमें आप डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक तो ये बात लोगों तक पहुंचेगी। असली उद्देश्य तो इसका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आएँ ताकि उनकी ज़िंदगियां थोड़ा ठीक हो जाए। उद्देश्य तो यही है। तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो अच्छा है। अगर आप ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं, जहाँ से उठा के डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप खुद ही कंटेंट बना सकते हैं तो आप खुद ही बना सकते हैं। आप कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई टॉपिक ले लीजिए, उसमें 2-3 मिनट बोल लीजिए। पहले आप वैसी ट्राई करने के लिए वैसी वीडियो बना लीजिए, देखिए ठीक है कि नहीं है, और जब आपको ठीक लगे आप बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है। तो फिर उससे क्या होगा, उससे फिर आपको दोस्त मिलेंगे। फिर जो उसको देखेंगे तो एक तो क्रिटिसिज्म करने वाले होंगे, तो ठीक है आपको पता चल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि जो उस फ्रीक्वेंसी से मैच करने वाले होंगे, वो आपकी बात सुनेंगे कि हाँ यार ये तो ठीक है, इनकरेज भी करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको इनकरेज करेंगे, बहुत सारे आपको डिस्करेज करेंगे, बहुत सारे आप फालतू के कमेंट्स डाल देंगे, तो उनको हटा दो। जो बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है नेगेटिव कमेंट्स हैं, हटा दो उनको। तो एक तो उसमें आप लगेंगे और उससे आपको दोस्त मिलेंगे। जैसे मुझे इस चैनल से बहुत दोस्त मिले, जिनसे कुछ के पास मेरे नंबर हैं, जिन्होंने ईमेल से मांगे, उनसे बातचीत भी होती है। कुछ के पास नंबर नहीं है, यही बात हो जाती है। मतलब किसी ने नंबर मांगे भी नहीं है, कई बार मैंने दिए तो उन्होंने कहा ठीक है, मतलब नंबर की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। कई कमेंट्स बहुत इनकरेजिंग होते हैं, या कई जेस्चर्स, जैसे अभी हाल ही में किसी ने एक कमेंट किया कि मैं आपका चैनल शुरू से ही देख रहा हूँ, लेकिन कि रिसेंटली मुझे लगा कि ना ये थोड़ा सा रिलीजियस टर्न ले रहा है। पता नहीं है, मैंने बुद्ध की स्टोरी सुनाई तो उसके कारण बोले या और कुछ था, बुद्ध ने पुनर्जन्म देके, तो वो तो पाली कैनन के हिसाब से बोल रहे हैं। पर खैर, तो क्या मैंने थोड़ा पढ़ा बुद्धिज़्म पर, मुझे लग रहा है कि यार ये अब मेरे को इस रास्ते पे ज़्यादा नहीं चलना। लेकिन मैं कि ध्यान करता हूँ, तो सबसे ज़रूरी वही है कि आप ध्यान करिए। ये फ़िलॉसफी में जाने की बहुत ज़रूरत है नहीं, जाना चाहें तो ठीक है, नहीं जाना चाहें तो भी ठीक है। लेकिन अब मुझे कोई पूछेगा कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो तो बताना पड़ेगा ना।
ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो तो अर्ली टीचिंग का है, वो तो बताना पड़ेगा कि ऐसा है भाई। अब जो बहुत लोग कह रहे हैं कि जो सेकुलर टीचिंग है, बहुत सारे लोग सेकुलर बुद्धिज़्म में बिलीव करते हैं और वो ध्यान करते हैं और सब कुछ नहीं मानते। तो जो सेकुलर हैं और जो सेकुलर मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन आया कहाँ से? आसमान से टपक के तो आया नहीं ना, यहीं से तो आया, बुद्धिस्ट कैनन से तो आया होगा ना। मतलब कई कई बार मेरे कुछ दोस्तों से चर्चा होती है, एक दोस्त से चर्चा होती है, वो हिमाचल के हैं, इस ऊपरी बेल्ट के लाहौल स्पीति साइड के, बजरियानी है। अब मैं थोड़े बहुत मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि कई बार ऐसा लग सकता है कि मैं औरों को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे से पूछ रहे थे, सर अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब टाइम होगा तो मैं अध्ययन करना चाहता हूँ, तो आप मेरे को क्या सलाह देंगे, मेरे को क्या पढ़ना चाहिए पहले? मैंने कहा आप तो बजरियान के हैं, नहीं कि मैं आपसे थोड़ा सलाह लेना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मैं तो ये सलाह दूंगा, आप पहले थेरावाद का पढ़ो। बोले हाँ मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि बजरियान है, महायान है, जैन है, सेकुलर बुद्धिज़्म है, रूट तो ये है ना, रूट तो अर्ली टीचिंग है, सब तो यहाँ से गया। अब वहाँ कुछ और मिक्स हो गया तो कोई और रूप बन गया, बजरियान का बहुत कुछ और हो गया, बहुत सारी तांत्रिक टेक्स्ट है, महायान का कुछ और रूप बन गया, लेकिन ओरिजिनल तो ये है ना, गया तो यहाँ से। तो अब जिस दोस्त ने कहा कि जी ऐसा है, अब रिलीजियस टर्न ले रहा है, लेकिन मैं शायद आप और नहीं सुनूंगा, ठीक है। आपने सुने, आप ध्यान करने लग गए, आपको फ़ायदा हो रहा, ठीक है। लेकिन फिर दूसरे कोई व्यक्ति, आज ही सुबह मैंने फ़ोन खोला तो किसी ने डोनेशन भेजा हुआ है और उन्होंने कहा कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और मैं आपको ये डोनेशन भेजना चाहती हूँ। थैंक यू। फिर वहाँ से इनक्रेजमेंट मिलता है, क्या बहुत लोगों को मदद मिलती है, लेकिन कुछ के कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, तो वो तो चलता रहेगा। मतलब यहाँ भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सब अच्छे अच्छे मिलेंगे, लेकिन आप ये कर सकते हैं, आप या तो अपना कंटेंट बना सकते हैं या आप यहाँ से उठा के डाल सकते हैं, तो उससे आपको कुछ दोस्त मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ आसपास के मिल जाए। अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं तो बहुत समय तो पता नहीं होता, हो सकता है आपकी गली में कोई हो जो ध्यान कर रहे हो, जिनसे आप बातचीत कर सकें। तो एक माध्यम है जिससे आप नए लोग ढूंढ सकते हैं। बुद्ध के टाइम पे तो ये था नहीं, लेकिन अभी है। और ये तो ठीक है कि जहाँ तक हो सके इन लोगों से बच के चलें, लेकिन कई बार ना ये भी ठीक है कि अपने को चैलेंजिंग सिचुएशन में आप डाल दो। अब चले जाओ बीच में, जब मैं चला जाता हूँ, कोई फंक्शन हो रहा, कुछ हो रहा, मुझे पता है बहुत तरह के लोग होंगे, कुछ दारू पी के भी घूम रहे होंगे, मैं चला जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अपने को पहले से थोड़ा तैयार करके जाता हूँ कि मेरे को क्या करना है। कई बार उनके साथ हंसी मजाक करके हेलो हाय करके आ जाता हूँ, ज़्यादा नहीं। फिर अगर कुछ वो शुरू हो गया तो फिर मैं वहाँ से निकल लेता हूँ। ये कई बार आप नहीं निकल पाते, माना कुछ रिश्तेदार आपके घर आ गए और वही उन्होंने शुरू कर दिया, आपके पास कोई चांस नहीं, आप ठीक है, आप सुन रहे हैं, थोड़ा स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको चुप रहना पड़े काफ़ी देर तक, ठीक है। कोई आपसे कुछ कहेगा, ठीक है। कई बार ये भी ठीक रहता है कि आप बता दो कि भाई मैं ऐसा सोचता हूँ, सोचती हूँ, मेरा ऐसा मानना है, पोलाइटली। और कई बार ये भी कह सकते हैं कि भाई जो आप कह रहे हैं मैं इससे एग्री नहीं करती। तो हो सकता है कि उस समय कोई बुरा मान जाए, लेकिन बाद में लोग एडजस्ट करते हैं। लोगों के पास ज़्यादा इस बात के लिए समय नहीं रहता कि कौन क्या कर रहा है, कौन आपसे क्या डील कर रहा है, और वो तो अपने एजेंडे पे चलते हैं। जिसने बुराई करनी होगी वो बुराई करेगा। वो किसी ने कहा, किसी का कोट था एक,
कि जो आपसे किसी और की बुराई करेगा वो किसी और से आपकी भी बुराई करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी आदत है। उसको इसमें कोई भेद नहीं है कि वो किसकी बुराई कर रहा है। मतलब अपने लोगों के लोग बुराई कर देते हैं। किसी के मैं घर में गया तो पहले वो महिला अपनी बहू की थोड़ी सी बुराई कर रही थी। जब मेरे से मिली, मैं उसकी बहू को नहीं मिला था। अच्छा, इन बातों पे कर रही थी कि जिस पे मतलब ये हो सकता है कि अच्छा ये यार ये आपको लग सकता है कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा है, उसको लग सकता है कि नहीं ये तो ठीक है काम के मामले में। जब मैं उनके घर गया मैंने कहा अच्छा आपकी बहू तो काफ़ी सेवा करती है आपकी। कि हाँ, मैं तो किचन में भी नहीं जाती, मैं तो ये भी नहीं करती, वो बस सारा कुछ वही करती है। मैंने कहा तो बहुत अच्छी है। कि हाँ हाँ बहुत अच्छी है। लेकिन पहले उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उसको। क्यों? क्योंकि वो आदत में है। तो कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेंगे। अब परफेक्ट तो कोई है नहीं, मतलब बुद्ध की भी आलोचना है अभी। तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि आपको ये पता चल गया तो ये बहुत अच्छा है। तो आप अपने रास्ते पे चलते रहिए। कभी अगर मिलना ही हो लोगों से तो ठीक है, आप चुप रह सकते हैं और अपनी एनर्जी को बचा के रखिए। और जो मैंने आपको सुझाव दिए आप सोशल मीडिया पे कुछ कर सकते हैं, उससे औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। चाहे तो आप यहाँ से मैंने कहा कि निकाल के अपने उसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखें। और ये बात सही है कि बुद्ध ने कहा भाई मूर्खों की संगति मत करो और कल्याण मित्र होना चाहिए। उन्होंने कहा या तो आपसे अच्छा हो, कल्याण मित्र मतलब जो शील समाधि प्रज्ञा के क्षेत्र में आपसे आगे हो, या तो कि ऐसा हो, नहीं तो कम से कम आपके बराबर हो। अगर बराबर भी नहीं हो तो कम से कम ऐसा हो जो चल रहा हो। आपसे कम ही हो कोई बात नहीं, लेकिन चल रहा हो ताकि आप कुछ तो बात कर सकें। अगर नहीं है तो उन्होंने कहा अकेले रहो, फिर अकेले रह के काम करो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का कुछ जवाब मिला होगा। फिर भी आप आगे बात कर सकते हैं, फॉलोअप सवाल कर सकते हैं। नंबर चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हैं। जिन भी दोस्तों को नंबर चाहिए वो ईमेल कर दें, क्योंकि मैं अगर इसमें नंबर दूंगा ना बहुत सारे फालतू की कॉल्स आ जाएंगी। वैसे भी आ जाती हैं, मतलब जिन्होंने ईमेल से मेरा नंबर दिया, एक सज्जन मेरे को कॉल कर देते, मैं 2-3 बार तो उनका कॉल लिया। वो फिर मतलब इधर उधर की फालतू की ये हो गया वो हो गया, हाँ ये मेरे को लग रहा है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। फिर वो कॉल कर देंगे। मैंने कहा भाई आप कुछ कहने के लिए तो बताइए, नहीं है तो फिर मतलब मेरा भी टाइम ख़राब हो रहा है। तो इसलिए मैं इसमें नंबर देता नहीं हूँ, नहीं तो कोई भी कॉल करता रहेगा उसमें फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो अब ईमेल के थ्रू जाएंगे तो थोड़ा सा सही रहता है। किसी ने मेरे को अभी ईमेल किया था कि आप नंबर दीजिए और यहाँ एक बौद्ध विहार है, आपसे चर्चा करनी है। मैंने चर्चा काहे की करनी भाई, ध्यान संबंधी कोई प्रश्न है तो आप बताइए, मैं तो नंबर दे दूंगा आपको, लेकिन चर्चा के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। चर्चा क्या करेंगे आप तो खुद ही कह रहे हैं आप बौद्ध विहार में, तो आपको तो पता होगा चर्चा क्या करेंगे। फिर उनका जवाब नहीं आया। इस तरह का आ जाए, इसलिए मैं नंबर नहीं देता। इसलिए आप ईमेल से नंबर ले लें। और मेरा ख्याल आपको अपना रास्ता निकालना पड़ेगा जब कुछ नहीं है, नहीं तो अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी और इस तरीके से आप बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। नमस्ते।